थी, बहुत देर से पहुंच पाए थे और बहुत धूप का समय था। आज हमने संदेश यात्रा के दूसरे चरण का एक हिस्सा झांसी में किया है। सभी साथियों ने मिलकर बहुत मेहनत की, लोगों के बीच में जाकर उन्हें जागरूक किया। बारिश बहुत थी, गोडे गोडे पानी था और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का नारा सबका विकास, सबका साथ, विकास साथ भूल जाइए, आज झांसी में दिख गया कि कितना विकास। सड़कें नहीं, ये तो ऐसे लग रहा था जैसे रजबाई बह रहे हैं, दरिया बह रहे हैं सड़कों की जगह। मुझे बताया गया कि अभी काफ़ी खर्चा करके कोई 1000 करोड़ कह रहा था, मालूम नहीं कितना खर्चा हुआ है, लेकिन अच्छा खासा खर्चा हुआ। लेकिन निकासी का क्या हुआ? और अब इसमें सीवर डालेंगे, अब कुछ और करेंगे। सारा जनता का पैसा ऐसे बहाया जाता है। यहाँ के लोगों को विकास के नाम पर दिखाया कि हम सड़क बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि 4 बूंद पड़ने पर ये हाल होगा। आज हम सारा रास्ता जितना भी हमने यात्रा की है शहर के बीच में से, हमारे सभी साथी कहीं टकनों कहीं घोटों तक पानी पानी था। आम लोगों के आवागमन में कितनी दिक्कत हो रही थी। वैसे भी शहर की बदहाली, गंदगी के ढेर, बदबू, बेसहारा पशु, लोगों के लिए कितनी मुश्किल। आम नागरिक के लिए ना 2 पहिया चलते हैं, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ी वगैरह कितनी, पैदल इंसान कैसे जाए, नॉर्मल ज़िंदगी भी बिताना मुश्किल हो जाता है। बातें बहुत सी हैं, मुद्दे बहुत से हैं, पूरे हरियाणा के भी हैं, झांसी के भी। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आजकल नौकरियों के बारे में बहुत कुछ क्लेम किया जा रहा है। कहते हैं हमने इन्हीं के आंकड़े 1,20,000, मैंने 1.25 लाख बोला, 1,20,000 कौशल में नौकरियां दी हैं, लेकिन ये बताएंगे कि वो नौकरियां मिली कैसे, क्या क्राइटेरिया था, कौन सी, जो ये कहते थे ना पर्ची खर्ची, तो अब तो नए नए शब्द आने लगे। कौन कैसे नाम देता है, किस पैमाने पर दिए जाते हैं, और अगर पूछें तो क्या इनमें SC BC ज़रूरतमंद लोगों का, उनका क्या ख्याल रखा गया? हर रोज़ नई नई घोषणाएं करते हैं माननीय नए मुख्यमंत्री, लेकिन उन घोषणाओं का क्या होगा आज के दिन, जो 10 साल से आप नहीं कर पाए। आज वाहवाही लूटना तो दूर की बात है, लोग जान गए हैं इनके खोखलेपन। 500 रुपये गैस सिलेंडर गरीबों को आज के दिन कैसे याद आई है? अगर जो ये कहते हैं कि इनकी सारी स्कीम उज्ज्वला ये वो सब ठीक चल रहा है, तो आज कैसे बोल रहे हैं? क्यों देना? जनता तो खुश है ना आपसे, क्या ज़रूरत पड़ी? हरियाणा में भाजपा अपनी हार मान चुकी है, ये साफ जाहिर हो रहा है। इस प्रकार से इन्होंने आखिर में जाकर मुख्यमंत्री को बदला। नए मुख्यमंत्री का कोई ग्रिप अभी बना नहीं है, कहते हैं रिमोट कंट्रोल से ये सरकार चल रही। चुनाव आ गया है तो इन्हें हर वर्ग याद आने लगा, भूल गए हैं किन किन पर लाठियां बरसाई। बल्कि मैं तो ये पूछूंगी किन किन पर नहीं बरसाई, चाहे कर्मचारी हैं, हमारी आशा वर्कर हैं, हमारी हेल्पर हैं, आंगनवाड़ी हैं, सरपंच हैं, सब पर लाठियां बरसाई। तब क्या पहले आप इनसे बातचीत नहीं कर सकते? कईयों ने आकर कहा, सरपंचों ने
कि जी गांव में तो हमको इतनी इज्जत मिलती है, आज तक हमें किसी ने ऊंची आवाज़ में कुछ नहीं कहा, हम सहयोग करके काम करते हैं। और इस सरकार ने तो हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई हैं जैसे हम मुजरिम हैं। और यही हाल कर्मचारियों का है या किसी भी वर्ग का। तो आज हरियाणा इतना पिछड़ चुका है। हमने कहा कि बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया। लगता तो यही है ना कि ये हार मान चुके हैं कि अब कुछ भी करेंगे, नाम तक नहीं। स्कीमों में जो पहले स्कीमें शुरू हुई थी कांग्रेस की, नाम बदल बदल कर उन्हीं को आगे ले जाना, आगे भी ले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा 10 साल में ऐसे लग रहा है कि आगे बढ़ना दूर, स्टैंड स्टिल पर खड़ा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई नेतृत्व नहीं। बिना नेतृत्व के प्रदेश आगे कैसे चले? एक राजनीतिक नेतृत्व होना चाहिए जो ज़मीन की बातें समझे, लोगों के दर्द को, पीड़ा को समझे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने यात्रा की। इस यात्रा से देश भर में 10,000 किलोमीटर से उन्होंने देश के दर्द को समझकर, आज राहुल जी जब बोलते हैं अपनी बात अनुभव से बोलते हैं, लोगों की बात को उठाते हैं, गरीब की बात को उठाते हैं। आज के दिन अगर आप हमारे गरीब को, किसान को, छोटे दुकानदार को, छोटे कर्मचारी को, सबको भूल जाएंगे, सैलरी क्लास को आप ले लीजिए, महंगाई बढ़ रही है, क्या उनकी आमदनी बढ़ी? किसी की भी नहीं। किसान की आप कहते थे दुगनी करेंगे, लेकिन मुझको बताइए आमदनी बढ़ाई किसकी है आप? महंगाई के मुकाबले क्या आमदनी बढ़ी है? ये बहुत सी बातें हैं, लोगों का दर्द है, लोगों की पीड़ा है, और इन्हीं बातों को लेकर हम सड़क पर उतर कर लोगों के साथ बातें साझा कर रहे हैं। आज शैलजा जी, आपने खास तौर पे हास्य की विशेष बात की है, यहाँ भी और वहाँ भी। तो विधायक के बारे में भी आपने कहा है कि पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार है देश में, और हास्य का तो हमें दिखा है। मुझे याद आता है कि उनको सबसे पहले जीप में बिठाया भी आपने था, चाबी दे के, शायद आपने कई साल हो गए, कई साल शुरुआत तो शायद आपने की थी। भ्रष्टाचार की निकली भाई, टिकट गिरवाने में तो सहयोग किया था जी। उसकी निकली ना। उस दिन वो ठीक था भाई, हैं? उस दिन ठीक था जिस दिन चाबी दे ही। नहीं, ठीक समझ कर दिया था। सैनी साहब के पीछे एक बार बाइक पे तो सवारी कराए हैं उनके साथ, तो जब भी तो कहूँ तब तक भी ठीक थे, उस वक्त ठीक थे। बाइक में बैठे तक भी। हाँ, उसके वो बाद तो अभी की बात है, अभी की कहाँ है? जब बाइक पे बैठे थे। और 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। उस वक्त बीजेपी का वो था। तो उसके बाद गड़बड़ हुई। हाँ, उसके बाद गड़बड़ हुई है बीजेपी में जाने के बाद। तो अब भी चर्चा होती है कि इनके जिस दिन से वो बीजेपी के विधायक बने हैं, आप वाले भी और उनके वाले भी, कभी आपका नाम आता है, कभी उनका नाम आता है, उनसे मुलाकात कराएं। अब कल परसों भी चर्चा थी ऐसे कि आपसे मुलाकात, तो कोई ऐसा भी अब चल रहा है क्या कि भाई दोबारा आप? हाँ जी, मेरे से कोई भी मुलाकात कर ले, ओपन बैठती हूँ मैं, तो क्या दिक्कत है? इनकी किसकी भी बात? विधायक विनोद बियाना जी की ऐसी कोई संभावना है कि भाई कांग्रेस में अब भी किसी नाते से वही? मुझे मालूम नहीं, देखो यहाँ पे तो बहुत से वो, लेकिन अपनी बात तो मैं कह सकती हूँ, मेरे से अच्छा, हास्य में तो हर जगह प्रत्याशियों की, क्योंकि थोड़ा माहौल जैसे आप बता रहे हो कांग्रेस का है, हास्य में भी करीब 25 लोग हैं। कैसे होगा ये सब कुछ खेलेगी? चयन तो आखिर में पार्टी कुछ पैमाने तय करती है, सर्वेस कराती है, राय लेती है, तो आखिर में किसी की किस्मत तो एक ही आएगी। कुछ किस्मत हो, मेहनत कर रहे हैं हमारे साथी, सभी साथी। आप लगभग हर जगह ये कहते हैं कि अगर पिछली बार अगर टिकटों का बंटवारा ठीक से होता तो सरकार पिछली बार कांग्रेस की आ सकती थी। आप मानते हैं पिछली बार टिकटों के बंटवारे में एक बात को मैंने पिछले कुछ दिनों से, कुछ समय से ये कह रही हूँ कि अब जो चुनाव हैं आ गए हैं, तो जो बातें मैं कह चुकी हूँ एक बार, उनको हर बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं उन बातों इस को बार फिर पीछे टिकटों के बंटवारे के लिए क्या रहेगा? हम आगे की, हाँ, टिकट का बंटवारा ठीक होना चाहिए, जीतने वाले हों निष्ठावान, काम करने वाले लोग, ये सारी बातें देखनी चाहिए। लोगों में क्या
रेपुटेशन, तो पार्टी सब चीज़ों को देखती है। मैडम जी, हरियाणा जब से बनाया गया, हरियाणा महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी और इस बार आप दावेदारी कर रहे हैं जी, कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि आपके समर्थक कह सकते हैं, समर्थक तो किसी के कोई भी कुछ भी कह सकते हैं। दावेदारी देखो, हम कहें करें, कांग्रेस पार्टी के सिपाही होने के नाते मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये फैसला आखिर में हाईकमान का होता है। हाईकमान, यदि हाईकमान यदि आपको आदेश देगी तो आप मुख्यमंत्री, ये बाद की बातें हैं, पहले चुनाव जीतें, और ये लग रहा है हम चुनाव बढ़िया ढंग से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। मैडम स्वदेश यात्रा को कितना समर्थन मिल रहा है मैम? हम भी जैसे देख रहे हैं, लोगों की बातों को समझ रहे हैं, लग रहा है अच्छा। मैडम ये गुटबाजी है या नहीं है जी? गुटबाजी आज जो है इस कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक कोई नहीं। देखो, ये चीज़ें कुछ भी है तो कांग्रेस ना, कोई प्रोग्राम कर लेता है, कोई कर लेता है। मैडम गुटबाजी को छोड़िए, जो पुराने आपके कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे, जो सबसे पुराने हैं देखो, आज से ऐसा 50 साल है, पहले। सब एक हर प्रोग्राम में हर एक नहीं पहुंच पाता। मैं भी उनको संदेश ही नहीं दिया गया जी। पहुंच पाती हूँ। ये छोटी मोटी बातें हैं, मैडम बात मैडम जी, हुड्डा साहब ने एक नई बात अरे माय डियर, छेड़ दी है। 33 साल से मैं कांग्रेस में हूँ, पुराना कार्यकर्ता फिक्र होगा। हुड्डा साहब आज ने से एक बात 50 छेड़ी साल है। पुराने हैं जी। ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं, इस तरह के नहीं। विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजा इनका कर रही हूँ, अभी आपके पास है। हुड्डा साहब ने कहा है विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब पता चला है उनकी एज नहीं है। मैडम पार्टियों की चुनाव से पहले बातों को लेकिन देखो, विनेश फोगाट का सारे देश को दुख लगा है, और प्रदेश को ज़्यादा लगा है। स्वाभाविक है, हम सबको लगा है, और मैं समझती हूँ खास करके जैसी लड़कियों को, हमको, महिलाओं को, ये ऐसा लगता था कि एक बिटिया हमारी इस हाथ में जैसे मेडल आ ही गया था, और आखिर में जब इस तरह से हुआ, क्या होता है 100 ग्राम कैसे बढ़ा और कम क्यों नहीं किया गया, इसके तो बड़े साइंटिफिक ढंग होते हैं। दुनिया भर में एथलीट्स होते हैं, उनके ऊपर टीमें लगी होती हैं लगातार, उनका तो एक एक ग्राम वो साइंटिफिक ढंग से नापतोल होता है, और उनको उसी तरह से ट्रेन करते हैं। सबको मालूम है कि किस वक्त इनका टेस्ट होगा, कब क्या होगा, तो चूक क्यों हुई। ये तो मैं यही कहूँगी कि जो साथ में सपोर्टिंग स्टाफ गया था IOA का, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, तो ये सारे कहाँ थे भाई, ट्रेनर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, और जो भी इनका तामझाम होता है, वो क्या कर रहे थे? आपको लग रहा है कहीं ना कहीं साजिश क्यों हुई है नहीं कर कोई? रहे थे? नहीं, खेलों साजिश पे की आपको बुआ लगता रही है है कि राजनीति हो रही है आज के वक्त भी खेलों को लेके? वो तो आपने देखा पीछे कैसे ये विनेश को ही कैसे घसीटा गया दिल्ली की सड़कों पर। खिलाड़ियों को जो मेडल के हमारे उम्मीद हैं, उनके साथ क्या बर्ताव किया गया, तो ये तो साफ नज़र। और उस समय इतना कुछ उछला था, ये बैठे रहे। एथलीट्स का ये काम है क्या कि बेचारे जाके वहाँ पे बैठे अपनी मांगे लेकर या अपनी पीड़ा लेकर, तो पहले ही सरकार को इसके बीच में देखना चाहिए। जी, भाजपा सरकार जो सरकार है, स्कूलों के लिए एक रूल लागू कर रही, 15 अगस्त से लागू होगा कि स्टार्टिंग में जो सुबह आते हैं गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोला जाए। इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? देखो, दुनिया में चाहे गुड मॉर्निंग बोलो, आजकल बच्चे बोलते हैं, लेकिन जय हिंद मैं तो आपको बता सकती हूँ, बीच में जय हिंद को यही भूल गए भाजपा वाले, इनको ही नफरत होने लगी थी। ये तो नारा था हमारी आज़ादी का। मुझे याद है जब हम छोटे थे, और हम तो अभी भी हमेशा हमने अपने माँ बाप को सुना, एक दूसरे को जय हिंद कहते थे, मैडम जी, या राम राम होती थी या जय हिंद, हमेशा हमने सुना था। तो ये लोग तो नई नई अपनी वो डिस्कवरियाँ करने पे लगे। मैडम जी, हांसी को जिला बनाने की मांग के ऊपर आपका क्या कहना है? ये एक आपने बात कही, मुझे ये बताओ, हांसी में आपने पुलिस का तो जिला बना दिया, क्या उसे अपराध कम किया आपने? बताओ, अपराध बढ़ा नहीं है यहाँ पे? फिरौतियाँ, क्या कुछ धमकियाँ, सब कुछ हो रहा है दिन प्रतिदिन। अपराध कितना बढ़ रहा है? आपने बना तो दिया आधा पचद्दा एक करके कि भाई चलो पुलिस का हम बना दे, दिखावा है ये सब। असली मायने में क्या क्या मिला है हांसी को? ये वाली गलियाँ, ये वाली सड़कें, पुलिस का दिखावा कि चलो हमने यहाँ पे बना दिया, SP ला दिया।
ये सब दिखावा है जी, ऐसे नहीं होता। नहीं, कांग्रेस का समर्थन करती है या नहीं करती जी? किससे खतरा है, कैसे खतरा है? संविधान को बताने की बात करें कांग्रेस पार्टी, संविधान को किससे खतरा है और कैसे? आप मुझे ये बताओ, भाजपा ने जब नारा दिया लोकसभा के समय कि 400 चाहिए हमको, 400 किस लिए चाहिए, किस लिए चाहिए? अरे कहते हैं बहुमत बने, सरकार बने, प्रचंड बहुमत से बने, हम सरकार बनाएंगे। 400 किस लिए मांग रहे थे? और खुद इनके नेता या इनके संघों के नेता क्यों कहते रहे संविधान बदलना और बातें? उनके शब्द मुंह से आई है ये बात भाई, हमने नहीं कही, SC/ST का कानून उनके मुंह से आई थी। मैम जी, SC/ST का कानून में बदलाव किया गया है, तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठकर अरे बदलाव नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग आई है, तो इसको कांग्रेस पार्टी पूरे देश में व्यापक रूप से इस पर चर्चा कर रही है और सभी से चर्चा करेंगे। इनेलो का बीएसपी से गठबंधन हुआ, आप मानते हैं कि जो SC और जो अदर जो शेड्यूल कास्ट के जो वोट हैं वो कांग्रेस से डाइवर्ट होकर उधर जाएंगे? देखो दोनों का अब असलियत आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, दोनों का कितना गिराई गया। मैडम, पिछले कुछ वर्षों में यात्रा को दौर चल पड़ा है, सभी पार्टियों में यात्रा निकाली जाती है और बड़े बड़े लुभावने वादे जनता को किए जाते हैं, बट सरकार बनने के बाद वो कहीं धरातल पर नहीं, क्या बड़ा कारण? देखो कांग्रेस ने कभी ऐसा कहा नहीं, तकरीबन जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, मैं ये नहीं कह सकती 100%, लेकिन बाय एंड लार्ज कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हम मैनिफेस्टो निकालते हैं, वायदे की बात नहीं है। अब बताओ, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, कर दी दुगनी भाजपा ने। काला धन खत्म हो जाएगा, कर दिया काला धन खत्म भाजपा ने। नोटबंदी करके क्या क्या कहते थे, भले चौक में ले आना, हो गया काला धन खत्म, टेरर खत्म हो गया। ये सब चीज़ें अब भाजपा से पूछो, कांग्रेस इस तरह की बातें नहीं करती। राम मंदिर बनवा दिया मैडम, 370 खत्म।